सच इन्हईअ करे पक इन्हईअ करे मां खुश खुश आया संग निवारण मारिया मुंहिंजो सतगुरु सदाई साणिया मुंहिंजो कामिल सदाई साणिया ओ इन्हईअ करे सच इन्हईअ करे पक इन्हईअ करे मां खुश खुश आया। इसको कम कर तो खतरो न था। डेफिनेशन समझो हर चीज़ की। आपने भजन गाया चोर डाकुअ जो खतरो नाहे पैरे ते पहलवाना बराबर आ। पर मां पूछा थी, हम पूछते हैं खतरा नहीं है चोर डाकू का? किस प्रकार खतरा नहीं है? क्या आपके घर कोई चोर नहीं आ सकता या चोर से डर नहीं लगता? किस प्रकार का खतरा नहीं है? तो अल्लाह बराबर आपकी लाइन सही है, पर मेरा भी सवाल है, क्या आपको ऐसी गारंटी है कि संसार में चोर आ नहीं सकता तेरे घर में, या चोर से डर नहीं लगता तेरे को? दोनों में से क्या बात है? कौन सा खतरा नहीं है? हाँ, डर नहीं लगता या यह गारंटी पत्र तब पैसा सत्संग बुधूं था, श्री शारदा शरणम का सत्संग सुनते हैं तो हमारे घर में चोर आ नहीं सकता। क्या है? हाँ, बोलो बोलो बोलो, दिमाग खोलो। संसार में तो चोर रोज आएगा। जिस चोर की हम बात कर रहे हैं वो रोज आएगा। मीन्स जैसे बोलते हैं ना माया अपना काम करेगी, वो जो चोर है रोज आएगा। आप हमसे उनको बचाते हो, उससे आएगा जरूर, रोज आएगा, लेकिन आप है तो हम बच जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मेरे को बाहर से ही फ़ोन आया कि आप गए, मजबूत करके गए, और आप गए हैं तो दूसरे दिन ही हमारे घर में चोर आए हैं, लूट के गए हैं। उसने फ़ोन किया तभी बड़ी, आज आप भजन गा रहे तो मैंने बोला फिर क्या हाल है? बोला बहुत अच्छा हाल है। लूट के गए तो लूट के गए, शायद उनका नसीब था, लेकिन हमें इतना खुशी है कि हमारे जान को किसको भी खतरा नहीं आया, वरना वे लोग इतने ऐसे थे डेंजर जो काटने में भी देरी न करते थे। हम सारे बड़े परिवार के सब मेंबर बाइज्जत बासलामत हैं, आपकी दुआ है तो किसका खतरा नहीं है? चोर तो आ गया, वो तो मैं कोई गारंटी नहीं देता हूँ। मैं तो ही चोरों को क्या के ज्ञान सुनाया है, मैं नहीं कोई गारंटी देता हूँ। तुम अजाई सजाई धोखेबाजी में चलोगे तो श्रद्धा कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, पर लॉजिकल वे में ज्ञान समझो, ज्ञान समझो। 3 गुण की माया है, 3 गुण का सब संसार है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। और इधर देखो तो कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ तेरे दिल से गुज़र के तेरे को मजबूत करेगी। मग़ज़ में वेवती गाल जी कर नथी वेव। सवाल जवाब करो, आज बोलो तव्हांखे कहिड़ी ॻाल्हि जो ख़तरो कान्हे? चओ जानी, जंहिं भॼन गायो। धीमा भगवान गिरना मतलब कहते हैं ना भाई गिर सकते हैं, पर इतनी गारंटी आपकी गोदी में ही गिरेंगे, उसकी श्योरिटी मिलती है। मतलब मुझे लगता है भाई पहले थे पहलवान मुझे वो ही आ भाई, प्रकृति की जो बातें हालतें हैं जो मेरे नसीब में है, लिखा हुआ है, वो होगी, पर उसको फेस करने की नसीब में लिखा है। कभी भूल होती है आप लोगों से, कभी आप ज़्यादा के लोभ में लालच में आके ऐसा कर्म कर देते हो जो कोई न कोई उसका एक्शन का रिएक्शन होता है। कुछ भी हो सकता है ना, संसार है ना, संसार में एक बात नहीं है। मेरे पास तो एक ही बात है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, पर संसार तो एक बात से चलता है। बोलो। बातें बहुत है ना, तो ऐसे तो हो सकता है, पर जो आपका एक वचन है तू देह न तू आत्मा है, हमारा कवच वही तो है, हमें अंदर की शांति तो वही बख्शता है, वही देता है।
बाकी संसार में तो ऐसा नहीं भाई, पॉसिबल नहीं है। मैं सोचूंगा भाई मेरे पास अभी 1 रुपया है तो 1 रुपया ही बना रहे, हाँ, एक का 10 भी हो सकता है, एक का 10 पैसा भी हो सकता 10 है, पैसा भी हो सकता पर उसको फेस करने की दोनों की शक्ति आप ही दे सकते हैं। है। हाँ, उसके लिए आप पेड़े पे पहलवान है। उहा मूंखां गुरु, जो मैं देना चाहता हूँ आपको, मेरे से वह चीज़ लो, मैं दिल से दूंगा। न रात देखता हूँ, न दिन देखता हूँ, न क्या देखता हूँ, तो मैं तेरे से दिल से मेहनत कर सकता हूँ, दिल से तेरे को दे सकता हूँ, पर वह चीज़ मांगो मेरे से, वह चीज़ की तलब रखो। तुम अल्लाह क्या तलब रखते हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। रोज़ खोजो, अपने को खोजो। संसार के 4 सुख मिले तो क्या हुआ, न मिले तो क्या हुआ, मिल गए तो क्या हुआ। मैं बोलती हूँ तेरे प्रारब्ध में है तो तू एंजॉय करना, क्यों नहीं एंजॉय कर। तेरे प्रारब्ध में सोने का पलंग है तो तू वो लोहे के पलंग पर क्यों सोता है, लकड़ी के पलंग पर क्यों सोता है। तुम सो जाओ। पर ये नहीं है तो चटाई की आदत ज़रूर डालना। कभी सोने का पलंग निकल जाए तो ऐसे फरफराना नहीं कि अभी मैं क्या करूं, मैं तो चटाई पर आदत नहीं है। जो कोई बोलता है ना मेरे को इस चीज़ की आदत नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। 100 सुखन में रहो, मैं भी तो रहता हूँ ना, थोड़ी नहीं रहता हूँ। तुम तो मेरे को 100 क्या, मैं तेरे से अगर सुख लेना चाहूँ तो तुम तो आसमान का ताड़ा भी मुझे दोगे, कम रखोगे क्या, कम रखोगे। आसमान में तारो लाथो न हूंदो कहे, पर मां चवां त तव्हां भरपूर कोशिशि कंदव, लाइ ॾींदव, कुदरत भी साथ ॾींदव। करोड़ क्या, तू अल्लाह कितने करोड़ मेरे को सुख देगा, नहीं देगा क्या। पर मैं आदत क्यों डालूं अपने में, क्यों डालूं अपने में आदत। बस जैसे नॉर्मल ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने दो ना। तू भी अपने में अपनी प्रारब्ध की आदत डालना। ये है ज्ञान, थोथा ज्ञान मत लो। तुम लेते हो तो मैं थोड़ी ज़बरदस्ती करूँगा कि हर बरू ऐसा न लो ऐसा लो। भाई ठीक है, जो तेरे को चाहिए लो, पर तू वे कुछ नहीं कर सकता है जो संसार में होना चाहिए, तेरे से वे होगा ही नहीं। क्योंकि सबसे पहले अपनी प्रारब्ध है, सबसे पहले पहला सबक है अपनी प्रारब्ध, उसको फेस करो। जैसे लक्ष्मण ने माता सीता को लकीर डाल के दी कि इसके इधर जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, अंदर रहोगे तो कोई दीवार तो नहीं लगा के दी, खाली लकीर लगा के दी। लकीर के भीतर रहोगे तो कुछ नहीं होगा, माँ बोल के गई ना। पर उन्होंने लकीर के बाहर पाँव रखा तो सब कुछ हो गया। ऐसे ही तेरी प्रारब्ध तेरी लकीर है, मेरा मानना ये है। आगे आपकी खुशी आप जानो, मेरे को मालूम नहीं है आप क्या चाहते हो, किस किस्म के हो, क्या आपकी अंदर की भावनाएं क्या है, वे तुम जानो। मैं तेरे अंत में इतना जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। माँ को जब एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है तो उसको थप्पड़ मार के भी सीधा करती है, पर जब अनेक बच्चे होते हैं तो थप्पड़ मारने का टाइम ही निकल जाता है। अब ये स्थिति मेरी है, मैं कभी तेरे को थप्पड़ मार के क्या, कॉलर पकड़ के भी मैंने तेरे को मारा है, ये मेरी हिस्ट्री है। पर आज मेरे को भी टाइम नहीं है, एक फ़ोन उठाने का टाइम नहीं है। मैं क्या करूं, सबको देखना पड़ता है। तेरे एक को खाली थप्पड़ मारने के लिए मैं बैठ जाऊं, किसी एक छोटी चीज़ के लिए बहस करने में बैठ जाऊं, तो मेरे पीछे तो बहुत सारी बातें निकल जाती है, निकल जाती है। मैं 1 से 10 मिनट बहस करूं और मेरे 10 मिनट में 5 काम और हो जाते हैं। मैं भी भले अकेला बैठा रहता हूं, पर काम में हूँ, लगा रहता हूँ। ऐसे नहीं है कि मेरा टाइम ऐसे ही जा रहा है। मैं क्यों तेरे को ज़्यादा अभी थप्पड़ मारूं। अब तू 1, 2, 3 बच्चे थे तो मैंने मार भी दिया, अच्छा हुआ। उस समय लाइन में जो आया, अभी वह समय नहीं है। अब तुमको मेरे इशारे पर चलना है, इशारे से ज्ञान लेना है, इशारे पर मर मिटना है। जो मरेगा मिटेगा वो बचेगा, नहीं मरेगा नहीं मिटेगा तो तेरी मर्ज़ी, तेरी मर्ज़ी। किसी मोड़ पर गुरु भी तेरी मर्ज़ी पर तेरे को छोड़ देता है, क्योंकि वे बोलता है मैं क्या करूं, ये एक बच्चा थोड़ा ही है,
अभी 100 बच्चों को, 1000 करोड़ बच्चों को जो आवाज़ देनी है तो कैसे दें। तू सच्चा साथी बनेगा तो एक शब्द मेरा, लाइन तेरी, तू आवाज़ देगा। अब दिमाग से सोचो थोड़ा, अगर तू सच्चा साथी है तो मैं मुख से निकालूंगा एक शब्द, लाइन बनेगी तेरी, आवाज़ जाएगा तेरा, तेरे आवाज़ में मेरा आवाज़ है। ऐसा भी साथी बन सकता है, पर कोई बने तो कल कते माँ को ना अहिड़ा कम कंदी आहियां। तेरा पहले मैं आदर्श देखूंगा, तेरी बात देखूंगा, तेरे में जो मिस्टेक्स है वे मैं पहले बनाऊंगा, तू परफेक्ट होएगा, तभी मैं तेरे को ये अथॉरिटी दूंगा कि एक शब्द मेरा, लाइन तेरी। पर मेरे को मालूम है एक शब्द मेरा, लाइन तेरी तो हेरा फेरी हो जाती है। तू हेरा फेरी वाला नहीं है, पर शब्दों में हेरा फेरी फटाफट होती है, शब्दों में होती है, मालूम है मेरे को। तुम कितने भी सच्चे हो, पर मैं पकड़ता हूँ, भाव में हेरा फेरी हो जाती है, शब्दों में हेरा फेरी हो जाती है। तेरे जो पुराने संस्कार हैं ना, वे तेरी लाइन में आ जाते हैं, वे मैं नहीं चाहता हूँ, वे मैं नहीं चाहता हूँ। फर्स्ट जे वे शब्द मैं देता हूँ तो संस्कार किसके पास होने चाहिए? मेरे भी थोड़े ही थे, मेरे भी मेरे गुरु के हैं। आज मेरे नहीं थे, वे ये नहीं थे, वे गुरु के हैं, तभी वे सक्सेस हैं। स्वभाव भी सक्सेस है, भाव भी सक्सेस है, शब्द भी सक्सेस है, प्रेम भी सक्सेस है, यज्ञ भी सक्सेस है, सत्संग भी सक्सेस है, तभी है। जो तुझ नज़र न आइए तो बात भी पूछे न कोई। वो हमने वे पुरुषार्थ किया है कि गुरु क्या मैं क्या, गुरु क्या मैं क्या। जो अंतर है मैंने चीर चीर के, फाड़ फाड़ के अपना अंतर निकाला है, फाड़ फाड़ के मैंने अंतर निकाला है। तू अंतर निकालता नहीं है तो तब तक वे एक शब्द मेरा, लाइन तेरी, ये तेरे से तो होगा ही नहीं। मेरे को भी कॉन्फिडेंस आए ना तेरे में, खुद तू कितना भी कॉन्फिडेंस रख, तो मैं क्या करूं उसको, मैं क्या करूं। मैंने अपने गुरु का कॉन्फिडेंस जीत लिया, तू भी जब भी मेरा कॉन्फिडेंस जीतेगा तभी उस लाइन में तू आएगा। नहीं तो बस काम चल रहा है, चलने दो, सुजागी तो दूंगा ना। मन कोई निकरे, मन कोई निकरे, मन कोई निकरे। मैं तो उम्मीद पर तो कायम हूँ ना, उम्मीद पर तो चलता हूँ ना। शायद कल तूने वो पुरुषार्थ नहीं किया, शायद आज कर सको। 1 महीना पहले भी मैंने ये बात कही होगी, कभी साल पहले कही होगी, उस समय तू मूड में नहीं था, शायद आज तू मूड में आ जाए। तो पहले जो लकीर है वो है प्रारब्ध। जो प्रारब्ध में जीता है, अपनी प्रारब्ध में जो फिक्स है, फिट है, अधिक की नहीं सोचता, अधिक की इच्छा नहीं करता, उसको अधिक परमात्मा देगा ज़रूर, देता भी है। तू थक जाएगा, क्यों लाइन है ये गुरबाणी में, देंदा दे लेंदा थक जाए। तू थक जाएगा, भाई भगवान मेरे को क्या तू दे रहा है, मेरे को नहीं चाहिए। कई बार तुम बोलेगा ये चीज़ निकाल देता हूँ, भगवान घुमा फिरा के वरी तेरे को ही देता है। नहीं नहीं, रखो 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 रखो। पर तू पहली प्रारब्ध में तो फिट थी, प्रारब्ध में तो तू फिट नहीं है। तेरे को जो प्रारब्ध में है उससे कुछ और चाहिए, उससे कुछ अधिक चाहिए, उससे तो मांगन ते मरना भला, ये सतगुरु की सीख। ऐसे नहीं है कि मांगने वाला मांगता है तो उसका पेट भर जाएगा, देने वाला देता है तो वो तिरपत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म करो, वो मिट्टी की दीवार है। अभी तो अच्छा लगता है तेरे को, बाद में वरी तेरे को अंदर में खाली सो खाली, खाली सो खाली। पर जे तू अपनी प्रारब्ध में फिट है ना, तो तू हमेशा तिरपत रहेगा, तेरा आदर्श भी कायम रहेगा, तू हमेशा तिरपत रहेगा और तू हमेशा अपने निश्चय में भी रहेगा। अगर कोई प्रारब्ध में फिट नहीं है तो वे निश्चय में भी नहीं आ सकता, निश्चय में वो आ ही नहीं सकता। अपनी प्रारब्ध में फिट रहो। भले मैंने बोला ना तेरे को सोने का पलंग परमात्मा से मिलता है तो सो जाओ ना, फिर क्या है, उसकी मर्जी है, उसकी दिल है कि तू सोने के पलंग पर सो जा, सो जा, दिल बड़ी कर, दिल बड़ी कर, भले सो जा, पर कम से कम अपनी प्रारब्ध को क्यों भूलते हो। परमात्मा दे ना, तू क्यों लेता है, भगवान तेरे को दे ना। तू लेता है तो तू मंगता हो गया, पर जे गुरु देता है तो तेरी शान बढ़ जाएगी। तो तेरे को तेरी शान की भी इच्छा नहीं है, समझ नहीं है, इच्छा तो बहुत है पर समझ नहीं है।
अगर कोई चीज़ तेरे को मैं देता हूँ, भाई ये ले तेरा हुआ, तो तू 10 को दिखाएगा, अरे भगवान ने मेरे को रुमाल दिया, अरे भगवान ने मेरे को रुमाल दिया, तो रुमाल को भी मत्था टेकेगा। पर जे तू किसी से लेगा, तू बोलेगा ये बात तेरे पास है ना, थोड़ी मेरे को भी दे दे, तो तू छुपाएगा, कम से कम मेरे से तो छुपाएगा। पर छुपस नहीं छुपाए जाते हैं, छुपाने से कोई बात छुपती नहीं है। इधर से न इधर से, इधर से न इधर से, कभी भी किधर से भी मेरे को मालूम तो पड़ जाता है ना, पर मैं धीरज करता हूँ, मैं बोला जाने दो। पर जो जिज्ञासु है उसको ये बात सुहाती नहीं है। सुंदरता में खंडन होता है तेरे, नहीं तो तू सुंदर से अति सुंदर बनता जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, तेरी सुंदरता भी एक जगह रुकेगी नहीं, वो तू दिन दिन सुंदर बनता जाएगा। पर जे तू अंदर में कोई ख्याल को छुपाता है, या तेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग है भाई इनको पता न पड़े, तो ऐसी फीलिंग तेरे को काला कर देगी। क्यों तू अपनी सुंदरता का दुश्मन बनता है? क्यों तू अपने आदर्श का दुश्मन बनता है? जब मैं इतनी ममता लेके खड़ा हूँ, सबको प्रेम है, सबके साथ प्रेम है, सबके साथ हम समझते हैं हर चीज़, फिर तू छुपने की बात और छुपाने की बात क्यों करता है? मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है। अगर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तू वो काम करेगा, तुम विश्वास करो, मैं थोड़ा ही जल्दी बोलूँगा, तेरे को बोलूँगा नहीं, फिर भी तुम तेरे को अपना मानता हूँ तो तेरे को ठोक दूँगा। पर क्या मैं सबको थोड़ा ही बोलता हूँ? मैं बोलता ही नहीं हूँ। तुम चलते रहो, मेरे को मालूम है तुम धीरे धीरे आप ही अच्छे हो जाओगे। पर जब मैं इसको अपना बच्चा मानता हूँ तो फटाफट डायल करूँगा तेरा नंबर, हिसाब दे भाई। फिर तू बुरा मानेगा तो तू वही मेरा पराया हो गया, वही पराया हो गया, वही पराया होगा, फिर तू परायों की कतार में बनेगा, बैठेगा। मेरे लिए पराया नहीं है, पर तू खुद को ही पराया मानेगा, खुद को पराया मानेगा। मेरे लिए तो पराया किधर है? हम तो ट्रेन में भी बैठते हैं तो सारे अपने हैं, जिधर जाते हैं सारे अपने हैं, किधर भी जाते हैं। अभी गांव में गए, सब अपने लग रहे थे ना, कोई थोड़ी पराया लग रहा था। हम क्या जाने हम सोच रहे थे कि इधर हमारा उल्लासनगर का कोना, कि इधर ये गांव है, कितना चल चल के आए हैं, और कितनी देर के लिए, कितनी देर बैठे, 1-2 घंटा एक जगह, 2 घंटा दूसरी जगह। तो ये क्या है? अपनापन है ना, जो इतना दूर से चल कर जाते हैं, इतना सब साधन इकट्ठा करके खाली 2 घंटे के लिए, बस एक सत्संग हो गया, बड़ी बात हो गई। उधर एक सत्संग भी उनका जैसे सुनहरी शब्दों में वे ऐसे ग्रहण करते हैं। भाई ये लकीर हो गई हमारे लिए। तुम न जाने कितना सत्संग सुनते हो, पर तुम खुद को तो चेंज करो, खुद को तो चेंज करो। हाँ, अभी आप बोलो, क्या बोलना है? कुछ बोलना है? आपने इस यज्ञ के लिए बताया कि ये यज्ञ सबसे भी चलेगा और किसी के नहीं से भी होने से भी चलेगा, कि आपको इस यज्ञ पर इतना विश्वास है, इतनी तपस्या, इतनी सच्चाई है, तो उस पर आप बता रहे थे। मैंने तो रास्ता हुए अपनाया है, पर यदि आप लोगों को कोई दूसरा रास्ता अपनाना है तो मैं आपके ख्यालों को वेलकम करता हूँ। इतनी मेरी छोटी दिल नहीं है जो मैं सोचूं कि बस जो मैंने बोला है वही सही है। नहीं, तुम भी बैठो, बातचीत करो, फिर कोई कायदा बनाओ, फिर कोई सत्संग में ऐसी बात बनाओ, भाई हमारे सत्संग में ये होता है, तो मैं साथ हूँ ना आपके, मैं थोड़ी नहीं हूँ। तुम बैठो, एक दूसरे की सलाह से करो ना। बाकी तुम छुप छुप के करोगे तो जैसे तेरे को तकलीफ़ होती है वैसे मेरे को भी तकलीफ़ होती है। फिर मैं तेरे को तकलीफ़ थोड़ी दूंगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँगा, जानी वञे खड में पए, मुंहिंजो छा थो वञेसि, वञी आहुजा हलाए तो ॿुधी वञी हलाए, उनजो धर्म ई आहे ॿुधी हलाइण, मां छा कयांसि। मैं ऐसा बोलूँगा, फिर तेरे को तृप्ति थोड़ी आएगी। मैं जब तक तेरे से खुश नहीं हूँ तब तक तू संसार के 100 के 1000 सुख ले ले, करोड़ सुख ले ले, तू तिरपत होके दिखा। मेरी खुशी में तेरी तृप्ति है, ये तो बोलो तो स्टैम्प पेपर लेके आओ, मैं तेरे को करके देता हूँ। मेरी खुशी से तुम दूर जाओ और तुम तिरपत होके दिखाओ, नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरी अंदर की ये सच्चाई है, ये मेरे अंदर की ममता है। इसीलिए ऐसा नहीं तो संसार में कोई किसी को खुश न करे तो अतृप्त रहेगा, न खुश करके भी तृप्त रहता है।
ऐसे डीठ लोग भी होते हैं, पर तू मेरे को ना खुश करके तू तिरपत नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी तेरे प्रति प्रेम है, मेरा तेरे प्रति ममता है, तेरे लिए सच्चाई है कि इसको मैं खड़ा करूं, इसको मैं बनाऊं, इसको स्ट्रॉन्ग करूं। तो तू कैसे मेरे को खुश नहीं करेगा तो तू तिरपत रहेगा? रह ही नहीं सकता है तू। हाँ, दिमागान दिखता है कि भगवान की बहुत रहमत है, शुक्राने भी निकलते हैं, पर शिकायत ख़त्म नहीं होती है। चेहरे पे मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल लगता है। तो बेटा इसमें तो तकलीफ़ नहीं है, जिससे शिकायत है तो आप मेरे से छुपाते क्यों हैं? यही तो बात चली। कोई कर्म करके छुपाता है, कोई ख्याल न दे के वे बात छुपाता है। मेरे में इतना तो विश्वास रखो, जे तेरे को किसी में शिकायत आती भी है तो जे आप मुझे बताओगे तो जिसके प्रति आपको शिकायत है क्या मैं उसको गिराऊंगा? मेरे में आपको क्या विश्वास है? उसको गिराऊंगा या तेरे को गिराऊंगा? पर इतनी छोटी छोटी बातें होती है तो आपको क्या बताएं, ऐसे लगता है। अभी देखो, घर में बड़ा है, चूहा है, रेंग रहा है, आया घूम के चला गया। आप बोलोगे क्या है, चूहे हैं घूमते रहते हैं। पर जे कब तेरे बिस्तरे में चींटियाँ आ जाए, तेरे फर्श पर चींटियाँ आ जाए, तेरे किचन में चींटियाँ आ जाए, तो तू चूहे को बर्दाश्त करेगी या चींटियों को बर्दाश्त करेगी? इलाज पहले किसका ढूंढेगी? छोड़ी, ये छोटी छोटी बातें हैं। तो चींटियाँ हैं ना, वो काटती है, चूहा काट के गया, चलो चला भी गया, रोज़ नहीं काटेगा वो। पर चींटियाँ तो वे खाने में भी पड़ेगी, तेरे तकलीफ़ देगी, घूम घूम के आएगी कटोरे में। तू रखेगा कोई चीज़, रोटी रखी चींटियाँ आ गई, सब्जी रखी चींटियाँ आ गई, मीठी चीज़ रखी चींटियाँ आ गई। तो वे चींटियों का इलाज तू पहले करेगा ना? चूहे का करेगा या कुत्ते बिल्ली का बाहर करेगा? किसका करेगा? तो जो तेरी छोटी छोटी बातें हैं वे तेरे लिए चींटियाँ हैं। वे किचन में चींटियाँ नहीं आई है, तेरे दिमाग में चींटियाँ आई है। वे तेरे दिमाग में चींटियाँ आई है, तेरे को भारी कर रही है, तेरे पाँव में चींटियाँ आई है, हाथ से काम नहीं हो रहा है, तेरे हाथों में चींटियाँ आ रही है। तो चींटियों का तो कोई तो निकलेगा ना काम, कहना नहीं निकलेगा। एक नींद खराब करने के लिए एक मच्छर काफ़ी होता है या नहीं होता है? तुम कितनी भी नेट बांध के सो जाते हो, फिर एक मच्छर खाली अंदर आया तो तेरे को सोने देगा? 10 मच्छर ज़रूरी थोड़ी है बू बू करे, एक मच्छर ही बू बू के लिए काफ़ी है। तो तुम दिल छोटी न करो। किसके लिए शिकायत आती है तो गलत इम्प्रेशन न बनाओ। बस शिकायत आना तो धर्म है ना, मन का धर्म है ना, शिकायत आएगी। फिर भी आप मेरे छोटे छोटे बच्चे हो, इतने प्यार से चल रहे हो, इतना अच्छा चल रहे हो। आज इस एज में, यंग एज में कोई किसी को एक गलती बता के तो दिखाए संसार में, मैं भी देखूं। एक गलती बताएगा अपने बेटे को, 10 थप्पड़ खाएगा वो, 10 शब्द सुनेगा। एक बहू को कुछ बताएगा तो बहू दूसरे दिन बैग लेके चली जाएगी। ऐसे भी संसार में ही चल रहा है ना, किधर चल रहा है। फिर भी तो तुम मेरे बच्चे हो ना, कितने अच्छे हो। जे थोड़ी बहुत शिकायत आई तो क्या मैं इतनी दिल छोटी करूँगी, या तू जिसकी शिकायत करेगा मैं उसको कुछ करूँगी? गारंटी पत्र है नहीं है तो तुम बेदरक शिकायत मेरे को दे दो, किसकी देनी है उसकी दे दो। सत्संगियों की देनी है, घर वालों की देनी है, मायके की देनी है, ससुराल की देनी है, सबके लिए एक मैं हूँ। लाख दुखों की एक ही दवाई कौन है? दाएं से बोलती हूँ, मैं हूँ। तेरे लाख दुखों की एक दवाई मैं हूँ, समझी छोरी? हाँ जी। तू मेरे को और क्या अर्पण करेगी? शिकायतों का भंडार मेरे को अर्पण करना, प्रेम का भंडार वाली मैं करूँगी तेरे को अर्पण। मगज़ में बैठेगा। हाँ, दिमाग में मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि प्रेम करने नहीं आता है, तो आपने पहले ही बोल दिया कि प्रेम तो अभी तो तू छोटी है ना, बड़ी हुई किधर है? वो छोटेपन में ही तू चली गई है, तो अभी बड़ी हुई नहीं है, तो तेरा कोई दोष ही नहीं है ना। दोष नहीं है, दोष तो हमारा है जो तेरे को जल्दी भेज दिया। तो इसमें क्या है? दोष उसका है जो जल्दी उसने किया, ले लिया। तो तेरी कोई दोष नहीं है, तुम बेफिक्र रहो। तेरे से 10 गलतियां होती है ना, तेरे को मैं बीच सभा में बोलती हूँ,
तेरे लिए माफ़ है, पर एक भी छुपाओ नहीं, रास्ता मेरे पास है, चाहे किधर भी, संसार में, सत्संग में, निष्काम में, किधर भी तुम नो टेंशन। जो भी मेरे बच्चे लगे हो, आप बहुतों से बहुतों से बहुतों से बहुतों से अच्छे हो। कैसी भी भूल होती है आपसे तो भी मेरे अच्छे बच्चे हो, आप कोई चिंता नहीं करो। समझी गल? सामने सच में सबको सिखाता हूँ ना, तो मेरे को विश्वास है तेरे इर्द गिर्द जो भी है सच्चाई को अपनाते हैं। तू भी सच्ची है, वे लोग भी सच्चाई को अपनाएंगे, तो कोई है ही नहीं, तकलीफ़ ही नहीं है। तो तुम क्यों इधर बर्डन रखते हो? चींटियों को दिमाग में क्यों बेचते हो? समझे लाला? हाँ। और किसको कुछ बोलना है? मंत्र बोलूं? हाँ सही है। हाँ दीमा भगवान, आज दादी भगवान ने भी सीडी चली 5 मिनट सुना कि दुनिया का गंद ख्याल लेके साथ में क्यों चलते हो, फूल लेके चलो, फूलों का गुलदस्ता हाथ में लेके चलो, वैसे आपने बना दिया है। माँ तव्हांखे छा छा ॿुधायां, देर थी थिए। मैं तेरे को इतना बता देती हूँ, अगर कोई छोटी बीमारी बड़ी हो जाती है ना, है छोटी पर हो गई बड़ी, तो मैं सामने देखती हूँ कोई ना कोई कर्म है इसका। मेरे को भी हिम्मत नहीं है मैं उस मंच को बोलूं भाई तूने ये कर्म किया है तभी तेरे पास ये हालत आई है। पर जब मैं बोलूं और वे उसमें सुधारे, गलती को महसूस करे, प्रकृति यूं चेंज हो जाएगी। नहीं तो तुम मथे मारी करो जाके। मैंने कईयों को ठीक किया है, ऐसे कईयों को ठीक किया, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। फ़ोन पर भी कई तो सामने ही नहीं आते हैं मेरे, मैं उसकी थोड़ी सी 5 मिनट की हिस्ट्री सुनती हूँ। कोई 20 मिनट किसको हम नहीं देते हैं। 5 मिनट की हिस्ट्री सुन के मैंने उसको बोला देख भाई तेरा ये कर्म है, क्योंकि वो मेरे को जानते नहीं है, मैं उनको सच आसानी से बोलती हूँ। तो तू तो जानता है मैं सच तेरे को नहीं बोल सकती हूँ, जो नज़दीक है तेरे को सच बोलूँगी 10 बार सोच के बोलूँगी, पर जो जानते ही नहीं है टीवी से पाण ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। वो आई है ना टीवी जी सैंपल अभी आई है 12 महीने से, तो वो जुड़ी है। टीवी से फ़ायदो थींदो न थींदो, टीवी से ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं। 5 मिनट की हिस्ट्री बता के मैंने किसको बोला भाई तेरे में ये भूल है, तेरे में ये भूल है, तू प्लीज़ बना दे, भगवान है ही भगवान, बोल देख तू कितना अच्छी हो जाती है। तो बोलती है मेरी बीमारी किधर गई, जो दवाइयाँ असर नहीं हो रही थी वही दवाइयाँ कैसे असर हुई, कैसे असर हो गई वो दवाइयाँ। जो डॉक्टर पहले कभी ऐसे बोलता था आज डॉक्टर ऐसे बोलने लगा है, तो ये है क्या? और है खाली बीमारी तेरे गलत खाने, गलत पीने, गलत उठने से नहीं आती है, तेरे कर्म करने से भी बीमारी आती है। क्योंकि कर्म की सज़ा देना कुदरत का धर्म है, तू बच नहीं पाएगा, वो देगी। फिर भी तू गुरु के अंडर है ना, तो वो मीठा मीठा करके देती है, आप छूट नहीं सकते हो। किसी भी कर्म की सज़ा न मिले ये हो ही नहीं सकता है। जाके शास्त्र खोलो, खोलो शास्त्र। सलाह अंदर गया धरती में और वे बीज गया धरती में और सलाह न निकले, ये नहीं हो सकता है। वो निकलेगा, अगर वो बाहर नहीं भी आया ना तो तुम उसको खोदो, खोद के वापस वे बीज निकालो, देखो इतना तो सलाह आएगा ही। तुम निकालते हो ना सले, कितनी भी वे अनाज के निकालते हो ना, वो कैसे निकलते हैं, पानी डाला सला निकला। ऐसे ही बीज गया सला ज़रूर निकलेगा। पर जे गुरु के अंडर है ना, तो वे गुरु मीठा मीठा करके तेरे को देता है। जे गुरु के अंडर नहीं है तो कुदरत भी और अपना हिसाब करती है। मैं तो तेरे को सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ताकि कभी मेरे मन में ये न रहे कि मैंने इनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं दिया। मेरे मन में ये न रहे, मेरे अंदर में ये न रहे कि मैंने डर के किसको सच नहीं बोला। मैं सच बोलता हूँ, मेरा इंटेंशन क्या होता है, तेरे को सुधारना ये नहीं है मेरा इंटेंशन। तुम सुधरो तो सुधरो, नहीं तो असुधरलन जी दुनिया बड़ी भैया, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को। पर मेरा इंटेंशन यही होता है कि जो मेरे द्वारे आया तो उसको कम से कम मैं सच तो बोलूँ। तुम एक दूसरे का खाते हो तो तुम सच नहीं बोल सकते हो, मैं खाता ही नहीं हूँ, तेरी किशमिश दी हुई भी मैं इधर ही रखता हूँ। 2 कणा मुंह में डाल दिया तो ठीक है, नहीं तो परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है कि तुम नहीं खाओ वही अच्छा है, कम से कम खाओ वही अच्छा है, वरदान है ये, यही अच्छा है। मैं खाता ही नहीं हूँ तो मैं तेरे को आराम से सच बोल सकता हूँ ना। पर तू किसका खाएगा, किससे सहूलत लेगा, तो तू बोल के दिखा, सच बोल के दिखा।
तू झूठा हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। अरे ये तो मेरे काम में आता है, इसको कैसे बोलूं? मैं तो नहीं ये सब बोलता हूँ, मैं तो सबको बोल देता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो तेरे को सच्चा करने के लिए मैं तेरे को बोलता हूँ, मैं मेरे मन को सेटिस्फाई करने के लिए तेरे को मैं कभी बोल देता हूँ। बाकी तू सुधरे न सुधरे मैं क्या करूँगी? नहीं सुधरो तो तेरी मर्जी है, सुधरो तो अच्छा ही है, नहीं भी सुधरा तो मैं मुस्कुराऊँगी। मैं क्यों अपना धर्म छोड़ूँ? मैं क्यों छोड़ूँ? मैं तो फिर भी मुस्कुराऊँगी। मैं क्यों अपना? अभी संत्यानी ने पूछा ना, बच्ची ने, कि भाई नहीं शिकायत रखते हैं तो मुस्कुराहट चली जाती है ऐसा। मैं भी आज तेरे प्रति भी कोई शिकायत खाली इधर रखूँ ना, मेरी भी स्माइल चली जाएगी। मैं क्यों भेजूँ अपनी वापस? मैं क्यों भेजूँ? सतगुरु ने वरदान दिया है ये, मुस्कुराते रहो, चलते रहो। तो मैं तेरे खातिर, तेरे को सुधारने के खातिर मैं क्यों वे वापस दे दूँ गुरु को? जो बच्चे चाहते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वे पाना मांगते हैं। भाई मैं हमेशा हमारा स्माइलिंग फेस हो ना, वे पाना देखो मांगते हैं। पर मैं तेरे को सुधारने के पीछे जाऊँ तो मैं तो अपना गंवा दूँ ना। मैंने अपने ज़िंदगी से पहला वादा किया है कि मैं भले सारे दुनिया में उड़ूँ पर मेरा घर मेरे पास होवे। भले सारे दुनिया में जाऊँ, भले अभी नहीं खोला 1 महीना, तो भी मेरा घर मेरे पास होवे। दूसरी बात, मैं कुर्बानी भले गुरु कितनी भी कराए, पर ये शरीर को संभाल के बाद में वे करना है। तेरे को भी बोलती हूँ, तुम कभी ऐसे नशे में मत चलो। तुम भी अपना घर देखो, परिवार देखो, प्रारब्ध देखो, फिर तुम चलो। फन फीस्ट में जो तेरा टाइम जाता है, वो टाइम तेरा निष्काम में जाए, वो भी खो रहा है, वो भी बरकत भरी है। हम अपने को भी देखते हैं, ऐसा नहीं देखते हैं। ऐसे नशे का ज्ञान मेरे पास नहीं है। तेरे पर प्रति धर्म है तो मैं कम पीछे नहीं हटता हूँ, अपने को ऐसे करके तेरे पास आता हूँ। जे कभी इधर धर्म जाता है तो तू मेरे को याद भी नहीं रहता है, याद भी नहीं रहता है। मैं मेरे धर्म में बस हूँ, मना हूँ, छुट्टी गाल। तुम भी सीखो, हर चीज़ सीखो, हर समय क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, हर बात को ध्यान दो। हाँ बस लका के माइक दो से, वो माइक दो पीछे उनको, साबुदाई नहीं लाना। मां इहो पियो चवां, हाँ हेलो, हाँ हाँ मां इहो पियो चवां धीमा भगवान जी के जेकॾहिं कोई चोरी करे थो पियो, हाँ चोर उनजे मन में बि भॻवानु आहे, ऐं जेकॾहिं कोई चोर आहे त उनजे बि मन में भॻवानु आहे, ॿिन्ही जे मन में भॻवानु आहे। त पहिरियों त पहलवान आहे, माना भॻवानु पहलवान थियो न, हाँ उहो ई हिननि खे जवाबु न ॾियणु न आयो। अच्छा मूंखे तॾहिं इन त तोखां करे, पुछियो। हा इन करे मां हेॾी देरि खां सोचां पियो वेठो, ॿुधां बि पियो ऐं सोचां बि पियो। ॾिस न, पहिरें ते भॻवानु थियो न, हा कीअं न थियो? उहो ई आहे न, हे जवाबु ॾियनि त सही न। ॾियनि त सही न, ॾियो न था पिया, हेॾनि ॾींहंनि खां ॿुधो था पिया। ॾिस वरी बि 2-4 ॾींहं ॿुधी बि वञे थो, सुठा जवाब थो ॾे। बहुत अच्छा, ख़ुशी थी थिए। माइक खणी तूं ॻाल्हाए थो, जवाबु ॾे थो, जाम ख़ुशी थी थिए, सुठो। हाँ बोलो बोलो बोलो, किसको बोलना है? बोलूं मंत्र? है ही भगवान, धीमा भगवान। 6 महीने पहले मैंने आपसे बात की थी, भाई मेरा तम्बाकू छूट नहीं रहा है, अभी थोड़ी शिक हो रही है, मुझे आप इतनी मेहर करो, प्रसाद दो और हाँ, मुझे आप आशीषा करो कि आज के बाद मैं कभी भी नहीं खाऊं। हाँ नहीं खा, नहीं मेरा प्रसाद खा, जल्दी जल्दी ले। क्या रखा है तंबाकू में? मेरे प्रसाद से अच्छी टेस्ट है क्या उसकी? हाँ मैं हूँ, और कुछ है? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम।
है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोल भाई भजन एक अच्छा सा। सत के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी में अमृत बरसता है। गुरु के मुखड़े से नूर झलकता है, गुरु की वाणी में अमृत बरसता है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू जो सतगुरु अब मेरा है। मेरे दिल में अब सतगुरु का डेरा है, कुछ न मांगू अब सतगुरु जो मेरा है। बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो, बढ़ती ही जाए ये लगन सत्संग से मेरी ये हो। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। सांवरे से जो मिलना जरूरी है, तो सत्संग में आना जरूरी है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। गुरु का सत्संग ये मन का खजाना है, मन न माने ये सत्संग दीवाना है। दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है, दिल में मेरे धड़कन ये गुरु की दीवानगी की है।
सतगुरु के मिलने से जीवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के मिलने से जीवन का श्रृंगार पूरा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उतार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, भगवन का, भगवन का, भगवन का, सतगुरु के दर्शन से भगवन का दीदार पूरा होता है। सतगुरु के चरणों में भक्तों का उद्धार लिखा होता है। जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, जिस जिस पर पड़े सतगुरु की नजर, उद्धार उसी का होता है। सतगुरु के दर्शन से भगवन का, 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 भगवन का।